हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न एंड नो पर। तो बायोलॉजी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को हिंदी में हम कंकाल तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। कंकाल तंत्र हमारे शरीर का ढांचा बनाता है। बेसिकली इसका कार्य होता है हमारे शरीर का ढांचा बनाना। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पर आपको याद रखना है, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, तो आपको याद रखना है कि कुल अस्थियों की संख्या कितनी है मानव शरीर में? 206। जबकि वहीं पर शिशुओं में इसकी संख्या 300 से अधिक होती है। बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें हड्डियों की संख्या अधिक होती है। फिर वो जैसे जैसे धीरे बड़े होते हैं तो उनमें हड्डियों की संख्या कम हो जाती है और कितनी बचती है? 206। तो दोस्तों, ये 206 हड्डियों के बारे में हम कैसे अध्ययन करेंगे, क्योंकि हड्डियों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। तो हम अपनी आसानी के लिए कंकाल तंत्र को दो भागों में बांट लेते हैं। पहला अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगी कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंदर हमारी 80 हड्डियां आएंगी और उपांगी कंकाल के अंदर 126 हड्डियां आएंगी। अब प्रश्न उठता है कि अक्षीय कंकाल क्या होता है। तो दोस्तों, अक्षीय कंकाल हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा, जो ऊपरी हिस्सा होता है दोस्तों, उसको अक्षीय कंकाल कहते हैं। और इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? खोपड़ी, मेरुदंड, उरोस्थी और पसलियां। बाकी बचे हुए अंग सारे किसमें आ जाएंगे? उपांगी कंकाल में। अब देखते हैं कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29। मेरुदंड में 33 बोन्स। उरोस्थी में हड्डियों की संख्या 1। उरोस्थी क्या होती है दोस्तों? छाती के पास जो सामने एक चपटी सी हड्डी होती है, उसको उरोस्थी बोलते हैं। इनकी संख्या होती है 1। पसलियों की संख्या होती है 24। जोड़ी में 12 जोड़ी होती है, जबकि इनकी संख्या कितनी होती है? 24 बोन्स। तो टोटल 80 हो गई हमारी। काउंट करके आप लोग देख लीजिए दोस्तों, कहीं कम ज्यादा तो नहीं हो रही, पर मेरे ख्याल से सारी एकदम सही है। और टोटल हमारा अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आने वाली हड्डियों की संख्या कितना हो गया? 80। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला है हमारा खोपड़ी, स्कल। खोपड़ी हमेशा ठंडी रखनी पड़ती है दोस्तों। तो पहला है हमारा खोपड़ी। तो खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी है? 29। तो इसको काउंट करते हैं दोस्तों, कैसे 29 होती है? खोपड़ी में हड्डी की संख्या है 29। तो सबसे पहले खोपड़ी के पास एक अंग मिलता है कान। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6। यानी कान तो हमारे 2 जोड़ी हैं, तो एक कान में हड्डी की संख्या है 3 और दोनों कान की 6। कान में पाई जाने वाली हड्डियां कौन कौन सी हैं? देखते हैं। एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है। पहली हड्डी है मेलियस, दूसरी है इनकस, तीसरी है स्टेपिस। मेलियस का जो आकार होता है दोस्तों, ये हथौड़े जैसा होता है। कैसा होता है? हथौड़े जैसा। इनकस, मेलियस और स्टेपिस की जो बीच की हड्डी होती है उसको हम इनकस बोलते हैं। जो सबसे लास्ट की हड्डी है स्टेपिस, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चेहरे में हमारे 14 हड्डियां पाई जाती हैं। कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती है। कपाल यानी कि हमारे खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा कपाल, यहाँ पर हड्डियों की संख्या 8 होती है। और गर्दन के पास एक हड्डी पाई जाती है, जीभ की हड्डी। तो टोटल खोपड़ी के अंदर, यानी कि जो टोटल खोपड़ी है, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 29 हड्डी। आगे देखते हैं मेरुदंड। मेरुदंड में हड्डियों की संख्या 33 है। मेरुदंड में हड्डियों की संख्या 33 है। कौन कौन से? सर्वाइकल,
गर्दन के पास की हड्डी, इसकी संख्या है 1 से 7। दूसरा थोरेसिक, वक्ष के पास 12, इसकी संख्या कितनी है 12। तीसरी लुम्बर, पेट के पास की, इसकी संख्या कितनी है 5। सक्राम, कमर के पास की, इसकी संख्या है 5। और कोक्सी, कोक्सी की संख्या है 4, जिसे पूंछ की हड्डी यानी कि टेलबोन कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। सर्वाइकल, गर्दन के पास की हड्डी, इसकी संख्या 1 से 7। थोरेसिक, वक्ष के पास, इसकी संख्या है 12। लुम्बर, पेट के पास, इसकी संख्या है 5। सक्राम, कमर के पास की, इसकी संख्या है 5। कोक्सी यानी कि पूंछ की हड्डी, इसको इंग्लिश में हम टेलबोन बोलते हैं, इसकी संख्या है 4। काउंट कर लीजिएगा दोस्तों, टोटल 33 आ जाएगा। इसको आप याद कर लेना दोस्तों, अच्छे से पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। और इसको बार बार ऐसे थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा तो याद हो जाएगा, वरना दिमाग से निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है उरोस्ती। उरोस्ती, अभी मैंने आपको बताया था उरोस्ती क्या होता है। छाती के पास की हड्डी चिपटे आकार की होती है, छाती के पास की हड्डी को हम क्या बोलते हैं उरोस्ती। इसकी संख्या होती है 1। कितनी होती है इसकी संख्या 1। इसको हम टाई बोन के नाम से भी जानते हैं और इसको हम चेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि टाई बोन के नाम से किस हड्डी को जानते हैं, तो आपको याद रखना है उरोस्ती को हम टाई बोन के नाम से जानते हैं और चेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पसलियां, रिब्स। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है और इसमें हड्डियों की संख्या 24 होती है। पसलियां हमारी जोड़ी में 12 जोड़ी पाई जाती है, जबकि हड्डियों की संख्या 24 होती है। पसलियों को 3 भागों में बांटा है, वास्तविक पसलियां, गौड़ पसलियां और चार्ल्स पसलियां। वास्तविक पसलियों में 1 से 7 जोड़ी, गौड़ पसलियों में 8, 9, 10वीं और चार्ल्स पसलियों में 11 + 12। आप टोटल करेंगे तो आपको 24 बोन्स मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा कंकाल, पहले तो मैंने अभी पढ़ाया आपको किसके बारे में, अक्षी। अभी हमने पढ़ा अक्षी कंकाल। दूसरा कौन सा भाग हमने बांटा था, उपांगी कंकाल। इसके अंतर्गत कितनी हड्डियां आती हैं 126। तब हम उपांगी कंकाल को देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन से अंग आते हैं और कितनी हड्डियां हैं। उपांगी कंकाल को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, लिम्ब्स यानी कि पाद, दूसरा मेखलाएं। दोस्तों पाद को हम 2 भागों में बांटते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद के अंदर हमारे हैंड यानी हाथ आएंगे और पश्चपाद के अंतर्गत हमारे पैर आएंगे। तो प्रत्येक पाद में 30 हड्डियां होती हैं, यानी कि प्रत्येक पाद में 30 हड्डियां होती है, यानी कि एक हाथ की 30 तो दूसरे हाथ की, दोनों टोटल कितनी हो गई 60। एक पैर की 30 तो दूसरे पैर की भी 30, तो टोटल कितनी हो गई 60। 60 60 120 हड्डियां। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाथ की हड्डियों के बारे में जानते हैं। हाथ में कितनी हड्डियां होती है 30। कौन कौन सी, ह्यूमरस जिसकी संख्या है 1, ह्यूमरस जिसकी संख्या है 1। दूसरी है रेडियस प्लस अल्ना जिसकी संख्या है 2। तीसरी है कार्पल्स जिसकी संख्या है 8। कार्पल्स यानी कि कलाई के पास की हड्डी, जिसको हम रिस्ट बोन भी कहते हैं। कार्पल्स की संख्या है 8। चौथी है मेटाकार्पल्स, इसकी संख्या है 5। पांचवी है फ्लैंजेस, इसकी संख्या है 14। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। ह्यूमरस इसकी संख्या है 1, ह्यूमरस इसकी संख्या है 1। रेडियस प्लस अल्ना इसकी संख्या है 2। कार्पल्स इसकी संख्या है 8। मेटाकार्पल्स इसकी संख्या है 5 और फ्लैंजेस इसकी संख्या है 14। दोस्तों फ्लैंजेस ऐसी हड्डियां होती है जो लचीली हड्डियां होती है,
उनको हम फ्लेंजेस कहते हैं, जो उंगलियों के पास पाई जाती है, मोड़ने में सहायक होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पैर की हड्डियों के बारे में देखते हैं। पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30। पैर की पहली हड्डी हम देखते हैं कौन सी है? फीमर, जिसकी संख्या होती है 1। फीमर पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। लार्जेस्ट बोन क्या होती है दोस्तों? लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर। ये मोस्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आपको क्या बताना है? फीमर। सॉरी, बड़ी नहीं दोस्तों, लॉन्गेस्ट बोला है, लंबी। तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। आगे बढ़ते हैं। पटेला यानी घुटने की कटोरी के पास। तीसरी है फ्यूबुला और टिबिया। फ्यूबुला, टिबिया, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। चौथा है टॉर्सल्स, एड़ी के पास की हड्डी, इसकी संख्या होती है 7। पांचवा है मेटाटॉर्सल्स, पंजे के पास की हड्डियां, इसकी संख्या होती है 5। छठा है फ्लेंजेस, इसकी संख्या होती है 14। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ दोस्तों। फीमर, इसकी संख्या 1। दूसरी है पटेला, घुटने के पास की हड्डी। तीसरी है फ्यूबुला, टिबिया, इसकी संख्या होती है 2। चौथी है टॉर्सल्स, इसकी संख्या होती है 7। पांचवी है मेटाटॉर्सल्स, इसकी संख्या होती है 5। और छठी है फ्लेंजेस, इसकी संख्या होती है 14। एक मिनट दोस्तों, बैक हो गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं मेखलाएं। मेखलाएं क्या होती है दोस्तों? आगे यहां पर देखते हैं, मेखलाओं के बारे में जानते हैं। वे हड्डियां जो शरीर के अंगों को धड़ से जोड़ती हैं, उनको हम मेखलाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेखलाएं किसे बोलते हैं? वे हड्डियां जो शरीर के अंगों को धड़ से जोड़ने का कार्य करती हैं, उन्हें हम मेखलाएं कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 6। आइए दोस्तों आगे डिटेल से देखते हैं मेखलाओं के बारे में। मेखलाएं, इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं, अंश मेखला और श्रेणी मेखला। अंश मेखला के अंदर हमारी 4 हड्डियां आएंगी और श्रेणी मेखला के अंदर हमारी 2 हड्डियां आएंगी। तो अंश मेखला के अंदर कौन कौन सी हड्डी आती है? आइए देखते हैं। पहली आती है स्कैपुला। कौन सी दोस्तों? स्कैपुला, कंधे के पास की हड्डी, इसको हम स्कैपुला कहते हैं। दोस्तों इसका इंग्लिश नाम तो सरल है, पर हिंदी का जो नाम है वो कठिन है, स्तनांदस्थि। आपको भी थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत होगी, तो आप इंग्लिश से ही याद रखिए, क्वेश्चन भी इंग्लिश से ही पूछेगा। तो स्कैपुला, कंधे की पास की हड्डी, इसकी संख्या होती है 2। दूसरा क्लेविकल, जो गर्दन के पास की हड्डी होती है दोस्तों, क्लेविकल, इसकी संख्या होती है 2। इसको हम ब्यूटी बोन या कलर बोन के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। पहली हड्डी है स्कैपुला, कंधे के पास की हड्डी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसलिए रिपीट कर रही हूँ। दूसरी क्लेविकल, गर्दन के पास की हड्डी, इसको हम कलर बोन या ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा पार्ट देखते हैं, श्रेणी मेखला। श्रेणी मेखला में हड्डियों की संख्या होती है 2। कौन सी? कॉक्सल बोन्स। कौन सी दोस्तों? कॉक्सल बोन्स, यानी कि नितंब की हड्डियां, इनकी संख्या होती है 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्केलेटन यानी कि कंकाल हमारा 2 प्रकार का होता है। स्केलेटन को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है अंतःकंकाल और दूसरा होता है बाह्य कंकाल। पहला होता है अंतःकंकाल, दूसरा बाह्य कंकाल। अंतःकंकाल यानी कि शरीर के अंदर जो कंकाल पाया जाता है उसे हम अंतःकंकाल कहते हैं। जो शरीर के बाहर कंकाल पाया जाता है उसको हम बाह्य कंकाल कहते हैं। तो ये देखते हैं कि शरीर के अंदर कंकाल यानी कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किसके किसके अंदर कंकाल शरीर के अंदर पाया जाता है और किसके बाहर पाया जाता है। तो मैमल्स के अंदर कंकाल
अंदर पाया जाता है। मैमल्स यानी कि स्तनधारी, स्तनधारियों के अंदर कंकाल अंदर पाया जाता है। स्तनधारियों में ह्यूमन भी आता है और हमारा कंकाल तो दोस्तों अंदर है ना, हम बाहर हड्डियां लेके तो नहीं घूम रहे अपना कि कंकाल उठाए घूम रहे। तो हमारा कंकाल हमारे शरीर के अंदर है। और दूसरा आता है जीवित यानी कि लिविंग। अब हम देखते हैं बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल यानी कि जिनका कंकाल शरीर के बाहर पाया जाता है। दोस्तों मोलस्का संघ में जो जीव आते हैं इनका कंकाल शरीर के बाहर पाया जाता है। और वे कौन कौन से जीव हैं? घोंघा, संख, सीप। मोलस्का संघ में पाए जाने वाले जीवों का कंकाल शरीर के बाहर पाया जाता है। दूसरा है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर जो भी जीव आते हैं दोस्तों उनका भी कंकाल शरीर के बाहर पाया जाता है, जैसे तिलचट्टा। तीसरा है नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव। जो भी निर्जीव चीजें हैं उन सभी का कंकाल बाह्य कंकाल होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।